जय हिंद दोस्तों। मैथ टेस्ट नंबर 8 का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। 51वां क्वेश्चन देखो, मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स ABCD इन दिस रेशियो। 4 दोस्त हैं, उन्होंने इस अनुपात में पेन को बांटा है, तो सबसे कम पेन किसके पास जाएगा? तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात हमें दिया हुआ है 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, ठीक है ना। तो इसको अपन पहले क्या करेंगे कि इंटीजर्स में ले आएंगे, है ना, पूर्णांक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, ठीक है ना। इंटीजर्स जैसे 2, 3, 4 ये इंटीजर है। तो उसके लिए हमें करना बस यही है कि ये नीचे वाले का एलसीएम लेना है और ऊपर नीचे एलसीएम के इक्वल कर देना है, ठीक है ना। तो यदि हम 60 ले लें, एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 3, 1, 2, 5, 1, 5 दूनी 10 और 6 60, है ना। तो 60 आ गया, हमें ऊपर नीचे 60 करना है। तो 60 करने के लिए इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 15 से करूंगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 12 से करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 10 से। ऊपर नीचे नीचे सारा इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ठीक है। तो कह रहा है तदनुसार उस व्यक्ति के पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम उसके पास कितनी पेन होनी चाहिए। तो इसको जोड़ लो, जो इसका मल्टीपल में आएगा वही आंसर होगा। तो 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 7 57, ये कम से कम है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका मल्टीपल 57 दूनी 57 तीय 57 चौके, है ना। तो सबसे कम 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 52। देखिए 52nd क्वेश्चन पे आओ। मोहन गेट्स 3 मार्क्स, मोहन को 3 मार्क मिलता है फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि वो करेक्ट करेगा तो उसको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। एंड लूजेस 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि वो रॉन्ग करेगा तो 2 मार्क मिलेगा। ही अटेम्प्ट 30 सम्स, 30 उसने क्वेश्चंस किए हैं, एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स, और उसको 40 अंक प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो मान लो 30 के 30 उसने सही किए होते तो 90 मिलता, 30 के 30 गलत करता तो -60 हो जाता, लेकिन उसको मिले कितने हैं, 40 मार्क्स। माइनस कर दो, यहाँ 50 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ ले लो, ठीक है ना। तो 100 आ जाएगा, 40 माइनस 60 करेंगे ना तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हमें क्या करना है, काट देना है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। द नंबर ऑफ सम सॉल्व करेक्टली। तो कह रहा है कि बताओ करेक्टली उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो अब देखो, जो उसने करेक्ट किए ये यहां पे आया 2 क्वेश्चन, जो उसने रॉन्ग किया वो 1 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 2 + 1 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। लेकिन क्वेश्चन टोटल कितना है, 30। तो 10 से गुना कर दो, 10 से यहां भी गुना कर दो, 10 से यहां गुना कर दो। तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन उसने ठीक किया है, 10 क्वेश्चन गलत किया, टोटल 30 क्वेश्चन। तो 20 पे आप टिक लगा दो। तो जब भी 2 चीज मिलकर तीसरा चीज बन रहा हो, वहां पे एलिगेशन लगाओ ना, आंख बंद करके, बिल्कुल आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है ना। चलो 53 पे आ जाओ। 53 देखो क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल वॉज 900, 900 रुपए उसका क्रय मूल्य है। द ट्रेडर वॉन्ट्स टू गेन 25%, ट्रेडर चाहता है कि उसे 25% का गेन हो। 25% होता है 1/4, मतलब वो चाहता है 4 रुपए लगाए और 5 रुपए प्रॉफिट कमा ले। ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, वो ये भी चाहता है कि 10% डिस्काउंट भी दे। तो डिस्काउंट 10% ये होता है, जब भी डिस्काउंट कहे ना आपको को, तो नीचे वाला MRP होता है, मतलब 10 रुपए की चीज पे वो ये 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, मतलब 9 रुपए में बेचेगा। तो ये जो 2 रेशियो बना है ना भाइयों, ये 2 रेशियो, इसको हमें 1 रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो तो हमें बहुत इजीली आता है। तो इसको एक दूसरे से गुना कर दो, जो कॉमन होता है ना, ये कॉमन दोनों में, उसको एक दूसरे से गुना कर दो, मतलब उसको 1 करना होता है। देखिए लॉजिकली आप सोचोगे तो भाई किसी भी चीज का जो सेलिंग प्राइस होगा वो तो सेम होगा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम कर लिया एक दूसरे से गुना करके, यहां 9 से गुना किया तो यहां भी 9 से करना पड़ेगा।
और यहाँ 5 से आपने गुना किया तो यहाँ भी 5 से कर दो। 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50। ठीक है, तो भाइयों अब उसने ये कहा था कि जो उसका क्रय मूल्य है जो वस्तु के निर्माण में लगा है वो 900 रुपये लगा है, तो इसको 900 बना दो। तो कहता है उसका अंकित मूल्य बता दो, एमआरपी बताओ कितना होगा। तो 36 को 900 कैसे करेंगे, 36 को 900 से गुना कर दो, 36 से भाग कर दो, 36 36 कट जाएगा, 900 आ जाएगा। तो सब में करो वही चीज, यहाँ भी। तो 50 गुने 900 बटे 36 कर दो, 9 कम 9 00, 9 चौके 36, 25 25 पचे 125 और 0, तो 1250 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 54th क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या कहता है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक खेत है जो त्रिभुजाकार है, फील्ड आर लेंथ 15 मीटर 20 मीटर, देखो एक 15 मीटर है, एक 20 मीटर है और एक 25 मीटर का है लेंथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स इन द फील्ड, यदि इसमें बीज बोना है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है इसमें बीज बोना है और 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, यदि आप स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बोगे तो आपको देना पड़ेगा कितना, 5 रुपए। तो कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा कि इसका निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया अब इसका कैसे निकालें, तो देखो जब त्रिभुज के तीनों साइड दिए हों तो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का जो एरिया होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो मान लो यहाँ पे यदि मैं इसको बेस मानूंगा तो मेरे पास ये हाइट नहीं है। ठीक है, तो ये पंगा है, इससे नहीं कर सकते। दूसरा, तीनों साइड दिया हो ना तो हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का फॉर्मूला जिसे कहते हैं। तो उसमें सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब ये जो तीनों साइड है ए बी सी, इन तीनों को योग करेंगे, सम कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर एरिया आएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है ना। और एक तीसरा जो बहुत ही शॉर्टकट है, हमें ये देख लें यदि कि ये क्या पता ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट के रेशियो में है। तो मैं इसे 5 से काट के देखता हूँ, 5 से 15, 5 के 20, 25 25, हाँ है। देखो जब भी कोई ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो उसका कर्ण, महाभारत वाला नहीं, हाइपोटेनियस ये वाला कर्ण, तो ये कर्ण 5 होगा, ये फिक्स है। जब ये इसका 2 गुना कर दो 6 होगा, ये 8 होगा, तो ये 10 ही होगा। ठीक है ना। तो 5 गुना हुआ है, इसका मतलब ये जो 4 है, देखो ये देख रहे हो, ये यदि आप बेस लोगे तो ये हाइट लोगे, परपेंडिकुलर जो है लंब ये हाइट होता है। तो एरिया क्या निकल जाएगा इसका 1/2 इंटू बेस, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, देख रहे हो ये 5 वाला साइड है ये। तो 20 गुने 15 कर दो तो 10 हो जाएगा। 150 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, और पर मीटर स्क्वायर 5 रुपए लेता है, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 45, 0, 450 रुपए भाई के लग जाएंगे इसको बोने के लिए। और ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। 1/2 बेस गुने हाइट 10, 150 गुने 5, 15 पचे 75 होता है ना, 15 × 3 मैंने 45 कर दिया, 15 पचे 75, 750 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो जब भी त्रिभुज दे तो आप देख लो कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखो, क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट, कि यदि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये हाइपोटेनियस 5 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, तो ये 10 होगा। तो इसको ऐसे लिख लो, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, इतना याद रख लो। इन्हीं में से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। ठीक है, चलो 55 पे आओ। जिनको लगे ना कि सर यार बहुत लेजी हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका स्पीड ना यूट्यूब में 2x कर सकते हो, तो स्पीड आप बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट आउट
सेगमेंट लेंथ इतना 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 इतना, द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड। कह रहा है 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंड को लेकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं। यदि आप 3 रेखाखंड लेंगे तो आप कितने त्रिभुज बना लोगे, ठीक है ना। तो देखिए हम इनमें से 3 एट अ टाइम लेंगे, 2, 3, 5 और 6, एक इससे बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें देखना होगा, देखो एक चीज है इसमें, देख लो पहले ध्यान से, ए बी सी ये 3 साइड है त्रिभुज का, तो त्रिभुज के किन्हीं भी 2 साइड का जो सम होता है, योग होता है, जोड़ होता है, वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने जोड़े इसमें बनाए जा सकते हैं, तो देखो 3 2 5 और ये 5 हो जाएगा, नहीं ले सकते, तो 3 2 5 क्या क्या ले सकते हैं हम, एक तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बन जाएगा, क्योंकि 3 2 5 ये बड़ा होना चाहिए था, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पाँच 3 8 ये 6, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा आप बना सकते हो 3 2 6, ये बन सकता है, ठीक है ना। 3 2 5 हुआ, अभी भी ये नहीं, 3 2 5 तो छोटा हो गया ना 6 से, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 ले सकते हैं, तो ये तो 5 3 8, 2 ही बन सकते हैं, चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से बना लो, 2 बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। चलो 56 पे आओ, देखिए क्या कहता है ये, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज। उसने कहा भाई 124 दिन में एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम लिया, ठीक है ना। तो ये डे था, ये डे है, उस पे उसने 120 इंसानों को भी लगा दिया, एम्प्लॉयड 120 मैन। आफ्टर 64 डेज, 64 डे के बाद उसने देखा कि 2/3 ऑफ द वर्क डन, वर्क का 2/3 हो गया, 3 में से 2 भाग हो गया। हाउ मैनी मैन कैन बी डिस्चार्ज, तो ज्यादा काम हो गया, तो सोच रहा है कि कुछ काम लोगों को छोड़ देना चाहिए, तो वो कितने लोगों को छोड़ दे। तो इसमें मैन डे और वर्क वाला फॉर्मूला लगा दो। तो मैन क्या है, मैन है हमारे पास 120, उन्होंने 64 दिन तक काम किया, और 2/3 का मतलब क्या है कि 3 में से 2 काम किया, तो 3 काम था टोटल, उसमें से 2 काम कर लिया, 1 काम रह गया। अब ये एक काम जो है क्या है ना, कि अपने पास दिन कितने हैं, 124 में से 64 दिन तो चले गए, तो बचे कितने, 0 12 में 6 के साथ 60 दिन। तो इस 60 दिन में एक काम करना है, तो कितने आदमी चाहिए अपने को, ठीक है। तो अब इसको पहले काट दो, 60 दूनी 120, 120 64 आदमी चाहिए अपने को, ठीक है ना। अपने को 64 आदमी चाहिए जो इस काम को 60 दिन में कर दे, ठीक है। और लोग कितने अपने पास, 120 लोग थे ना, तो 64 को रखो और सबको छुट्टी दे दो कि भैया अपने घर जाएं आप। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, यानी 56 आदमियों को आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि काम उतना है नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखो क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कहता है कि बेलन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, ठीक है ना। देखो एक चीज समझो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो ये जो दीवार है ना, इसका इस दीवार का यदि मैं एरिया निकालूंगा तो उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर का जो ये जो सर्कल है, सर्कल ऊपर और नीचे बेस में, इसका भी एरिया ऐड कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा। उसके बाद इसने हमें क्या दिया कि टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है। तो भाई ये कितना होगा, भाई ये 2 भाग इतना है, तो 1 भाग कितना होगा, 2 से भाग कर दो इसको, तो 2 3 6 0, 2 8 16, 3 0 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है, जो कि 308 है। डिवाइड कर दो 2 से इसको, तो 2 से काटोगे तो 154 आएगा।
फिर इस पाई की वैल्यू लो, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर इंटू एच, ठीक है ना। तो 154 को फिर से काट दो, 22 से इसको काटो तो आएगा 7, ये 7 7 49, तो आर इंटू एच जो है वो देखो 49 है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, वो क्या, अब इसमें आर क्या है एच क्या है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दीवारों की पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है जैसे ये कागज है, इसको मोड़ के जब हम ऐसे बना देंगे तो इस कागज का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में ये दोनों ये भी ऐड होता है, तो ये इससे कितना ज्यादा है भाई, इसका आधा ही तो है, मतलब ये जो टीएस है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस होता है ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, तो 2πr², तो 2πr² की वैल्यू ही तो 308 होगी भाई। 616 में 308 तो कर्व सरफेस एरिया है, तो ये दोनों वृत्त ऊपर नीचे है, उसका क्या होगा 308, तो 2πr² 308, इसको काट दो 154, ठीक है ना, 22/7 आएगा और ये 49 आ जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू 49, r की वैल्यू 7, तो r की वैल्यू यदि 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू भी 7 है भाई। r और h, r 7 है तो 7 कट गया, तो h भी तो 7 ही हुआ, तो दोनों इक्वल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं इसका, क्या पूछा है आयतन, तो आयतन होता है इसका πr² h 22/7 गुने रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, ये इससे कट गया, 7 7 49, 49 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 4 दूनी 8 1 9 और 9 8, तो 8 9 8 17, 1 9 1 10, 1078 आंसर आ जाएगा, समझ गए। और यदि इसमें टोटल सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला लगाओगे ना 2πrh प्लस 2πr² और कॉमा लेके और कॉमन लेके और फिर, तो उसमें आप फंस जाओगे, इसको ऐसे ही करना है। देखो इसको एक जो मैं आपको कहता हूं कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस कितना यहां पे था 154, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, हाइट कितना है 7, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। चलो 58 क्वेश्चन पे आओ। देखिए तो 58 क्वेश्चन कहता है अरविंद परचेस्ड अ रिस्ट वॉच, उसने एक कलाई की घड़ी खरीदी, 30% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस, उसको 30% का डिस्काउंट मिला, 30% भैया होता है 30/100, कट गया, यानी 10 रुपए की चीज को, 10 रुपए की चीज को एमआरपी की चीज को सेलिंग प्राइस कितना आया 3 रुपए कम 7 रुपए, इसका कहने का ये मतलब है। आप ये भी लिख सकते हो 100 रुपए की चीज को 30 कम 70, 0 काटोगे तो वही बात आ जाएगा, ठीक है ना। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट, फिर बाद में उसने क्या कर दिया, इसको 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। 40% प्रॉफिट का मतलब जब भी प्रॉफिट फिर आ जाए तो एमआरपी को ना ऐसे लिखो, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस ये 10 ये 7,
और 40% डिस्काउंट का मतलब वो प्रॉफिट का मतलब ये हो जाएगा 0। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 रुपए की चीज को वो 2 रुपए कमाकर 7 रुपए में बेचता है। अब इससे एक रेशियो बना लो पहले, ये ऑलरेडी सेम है तो रेशियो यही रह जाएगा 5, 7, 10। ठीक है ना, मतलब 10 रुपए की चीज को यदि 7 रुपए में बेचे तो इसका मतलब 30% आपने डिस्काउंट दिया, और 5 की चीज पे आपने 7 में बेचा तो आपको 40% का प्रॉफिट भी हुआ है। कहता है फिर देखो क्या, वॉट वॉज द प्राइस परसेंटेज लॉस ऑन द लेवल्ड प्राइस। कह रहा है कि यदि वो उसको लेवल्ड प्राइस पे उसे कितने रुपए का हानि हुआ है। ठीक है ना, देखो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने ऐसे नहीं लिखो, ये ऐसे थोड़ा गलत लिख लिया है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। देखो क्या कहा, कहता है कि अरविंद ने किसी चीज को 10% के छूट पे खरीदा है, मतलब डिस्काउंट पे। तो 10 रुपए की चीज को उसने यदि 30% का डिस्काउंट पे खरीदा है तो 7 रुपए में खरीदा, तो ये आ गया उसका सीपी। फिर कहता है इसको उसने बेचा है 40% के लाभ पे, तो 40% का लाभ यानी वो 5 रुपए के सामान को 7 रुपए में बेचेगा। ठीक है ना, ये हो गया एसपी, ये था एमआरपी। अब इसको एक उसमें लाओ रेशियो में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 50, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 35, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे 49। ठीक है ना, यदि आप इसको ऐसे करोगे कि 100 की चीज को उसने पहले 30% डिस्काउंट में खरीदा, फिर 100 की चीज को उसने कितने में बेच दिया, 40% के लाभ में, यानी 140 में बेचा। यदि आप इसको ऐसे काट के करेंगे ना तो भी बात यही आएगा, काट के रेशियो यही आएगा। ठीक है ना, तो देखो तो ये कह रहा है सूचीबद्ध यानी एमआरपी पे कितना उसको लॉस हो गया, यदि सूचीबद्ध पे कैलकुलेट करोगे तो। जैसे हम जाते ना, कहते हैं दुकान वाले, कह रहे भैया आप तो हमारे जानकार हो, 50 रुपए देखो लिखा हुआ है, 50 रुपए का आपको मैं 49 में दे रहा हूं, हमें तो घाटा हो गया। तो इस भाई को कितना घाटा हो गया, 50 रुपए की चीज पे आपको उसने 49 रुपए में बेचा ना, 1 रुपए का छूट ही तो दिया, इंटू 100, तो 2% का उस भाई को नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 59 देखो क्या कहता है। देखो इस जो अभी ये क्वेश्चन 58 था उसमें थोड़ा सा हमने क्या गलती कर दिया यहाँ पे लिखते टाइम में, यहाँ पे क्या गलती हो गया, उसने ये कहा था कि अरविंद परचेज द रिस्ट वॉच विद 30% डिस्काउंट ऑन लेवल्ड प्राइस, 30% का डिस्काउंट मिला, ही सोल्ड इट विद, जो उसे डिस्काउंट मिला उस चीज को, सोल्ड इट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट, जितना पे उसने खरीदा उसको फिर आगे बेचा उसने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा था, ये मैंने यहाँ पे गलती इंटरप्रेट कर लिया। देखो इसमें आप भी बचना कि क्या मैंने इसको कैसे इंटरप्रेट कर लिया, यहाँ पे क्या गलती हो गई थी मेरी, कि मैं 10 रुपए की चीज को पहले 30% डिस्काउंट दे दिया, और फिर मैंने सोचा कि यार वो उस पर इतना डिस्काउंट देने पे भी क्या कर रहा है, 40% का प्रॉफिट ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कर रहा है, पहले 10% का डिस्काउंट ले रहा है, फिर इस 7 रुपए की चीज को 40 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है ना, तो ये मतलब ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत इतनी हो तो 3 वर्ष पहले कितनी थी। तो 3 वर्ष पहले क्या रहा होगा, मान लो x रहा होगा, 10% घटा है, 10% 1/10 होता है, यानी 10 रुपए से 1 रुपए घट के 9 रुपए हो गया। फिर दूसरे साल यही हुआ होगा, फिर तीसरे साल यही हुआ होगा, और फाइनली 729 रुपए उसका कीमत हो गया होगा। 9 9 81 81 में 729 कट गया, ये 10 कम 10 100 10,000 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू 1000 रुपए हो जाएगा। तो फटाक से आप लगा दो निशान। ठीक है, चलिए 60th क्वेश्चन पे आइए, 60वें क्वेश्चन पे आओ। देखो तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन जो है इससे 5 क्वेश्चन एसोसिएटेड होता है। ग्राफ के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो समझो आपके लिए ये जैकपॉट का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन कभी रॉन्ग होते नहीं है। ठीक है, देखो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, 19, देखो नीचे दी गई सारणी मतलब ये टेबल में एक कंपनी के 5 कोटि मतलब 5 टाइप के कारों की वर्ष 1998 से 2003 तक के उत्पादन का दिया हुआ है। देखो पी इतना करता है 1999 में, 98 में 99, 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, ये सब पूरा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब इसने हमसे देखो क्या पूछा, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स
ऑफ ऑल टाइप, सभी टाइप्स का हम किस ईयर में देखेंगे, टेकन टुगेदर। यदि हम सभी टाइप के कार का जो प्रोडक्शन है ना एक साथ ले लें और उसका क्या निकाले, एवरेज निकाले, तो वो कौन से ईयर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो भाई देखो टोटल तो ये हमें दे दिया, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐड करने लग जाओ। 476, भाई एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल कितने जो है इसने हमें ड्यूरिंग द पीरियड का है ना, ड्यूरिंग द पीरियड मतलब इन समय में, इस यहां से लेके यहां तक, तो टोटल 6 साल है। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आएगा 70, 642 और 642 और 5 छाक 36 6 7 96 54 9 79 है ना। तो 79 के अराउंड आएगा, तो वो 2000 में, देखो 2000 में 79 है। ठीक है, तो अपन 2000 लगाएंगे, खत्म कहानी, इजी क्वेश्चन। अब देखो 61 क्वेश्चन क्या कहता है, द एडजॉइनिंग डायग्राम, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, पॉलीगन फॉर द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट, टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं वो दिया हुआ है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो ये यहां दिया हुआ है, तो ये क्या है 15 है। ठीक है, 15 के बाद ये क्या है भाई, ये है 30, ये क्या है 35, ये क्या है 30 ही है, ये भी है ना सेम पे है। ठीक है, उसके बाद ये वाले पे आओ, क्या है 25, ये वाला क्या है देखो, तो ये जो है आप ले सकते हो 20 से थोड़ा ऊपर है। ठीक है ना, 20 से ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। यदि सपोज करो हम 20 भी ले लेते हैं कि भाई उतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है, 20 भी ले लें तो 40 ऐड कर लेंगे, इन दोनों का अप्रॉक्सीमेशन निकल आएगा। देखो तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 20 20 40, ठीक है 40 50 60 70 80 90 10 100 130 160 170 75, 175 के आसपास वाला 180 है ना, क्योंकि ये 20 जो है ना, ये 20 वाला देख रहे हो, ये थोड़ा सा लग रहा है डिफरेंट, थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये ग्राफ वैसे भी जो आपको एग्जाम में मिलेगा ना, क्वेश्चन पे ग्राफ थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये प्रिंट पे थोड़ा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में जो ये लिया था, यदि एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे तो ये एक्चुअल में 22.5 लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, अप्रॉक्सीमेशन मुझे 20 लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है, तो लगभग 180 अप्रॉक्सीमेशन आपको इसमें करना पड़ सकता है, एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना इस क्वेश्चन को। चलिए आगे आते हैं। देखो क्या कहता है, इसको जो है ना फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो जो पॉइंट से पहले ना उसको ऐसे ले लो, फिर ऐसे कर लो, फिर जो लिखा है नंबर 467 वो ले लो, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है ना 46 इसमें से माइनस कर दो, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 डाल दो। ठीक है, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। तो 9 है ना, 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, 4 और 900। यदि कट रहा होगा ना तो काट लेते हैं, लेकिन पहले एक बार देख लेते यही दिया हुआ है क्या, आंसर यही दिया हुआ है, तो यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे आओ। क्या कहते हैं देखो, एक व्यक्ति एक पुस्तक का 200 रुपए में क्रय और फिर उसका 225 रुपए में विक्रय करता है, उसका लाभ बताओ। तो भाई 200 रुपए लगा के 225 रुपए कमाता है, 25 का फायदा, 25 अट्ठे 200, 1/8 12.5% होता है ये, 12.5%, 100 से गुणा करोगे ना इसमें तो 12.5% आएगा ये। ठीक है ना, ये सब तो याद रखो, बेसिक परसेंटेज जो क्लास में मैंने पेन ड्राइव में करवाया हुआ है वो, इसलिए बेसिक परसेंटेज आप याद रख लो। 64 पे आओ, देखो क्या कहता है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 80,000। ठीक है भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ 5% पर ईयर 5% बढ़ जाता है 3 साल के बाद, तो 5% होता है 1/20 है ना, 1/20, तो 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा पहले ईयर, फिर दूसरे ईयर में भी 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, फिर तीसरे ईयर में 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा। तो ये देखो तो 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ से उड़ा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी उड़ा दो, है ना, तो यहाँ 10 बच जाएगा। 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब आ जाएगा, यदि हम निकालेंगे तो वो आएगा देखो 1, ठीक है, फिर आएगा, या निकाल ही लो ना यार, 21 441 होता है ना, 1 21 2 और 4, तो 441 हुआ, 441 में 21 से फिर से गुना कर दो, 441 और 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 1 हो गया, 4 2 6 8 और 4 12 1 8 1 9, ठीक है, और उसमें 0 लग जाएगा,
तो 92610 ये वाला, ठीक है। 65 पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी का औसत, ए प्लस, तो औसत कैसे निकालेंगे, सी अपॉन 3 इक्वल टू 45 है। फिर कहता है ए और बी का औसत जो है वो 40 है, बी तथा सी का औसत 43 है, तो बी का बाहर निकालो। देखो बी दोनों में है ना, है कि नहीं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी सी का तुम्हें सम मिल जाएगा। 5 ते 15 1, 4 ते 12 1 13 135 है, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 4 दूनी 8 86। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी ही तो 2 बार आएगा, जोड़ दो 6 8 8 14, 146 क्यों आ गया, क्योंकि बी 2 बार आ गया। 135 घटा दो इसमें से, तो 1 1, यानी बी कितना है 11, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, तो 11 किलो होना चाहिए था। ये क्या हुआ, चलो फिर से देखते हैं कहाँ पे रॉन्ग किया। 5 ते 15 1, 4 ते 12 1 13, 135 आया। ये 40 दूनी 80 हमारा बिल्कुल भी ठीक है भाई। ए एंड बी 40, बी और सी 43 है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 8 8 16 होता है। ओहो, ये 0 6 8 8 16, ठीक है, तो आ जाएगा 31 kg, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नींद तो नहीं आ रही, ठीक है, यदि नींद आ रही हो तो 2x के स्पीड में कर लो, सो मत। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 720, भाई ठीक है, एमआरपी 720 रुपए है। अ मैन बॉट द सेम, इसी को उसने खरीद लिया 550, सेम ऑन हिम, ठीक है ना, इतने पे खरीद लिया उसने। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इस पे 2 बट्टा मिला है, तब भाई को इतने में मिला है ये, ठीक है ना। द फर्स्ट बीइंग 10%, पहला बट्टा 10% है, तो दूसरा बट्टा निकाल दो भाई, ठीक है भाई, निकाल देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, देख लो। तो पहला बट्टा दे दो इसको, 10 की चीज को 10% ना, तो 10 की चीज को 9 रुपए में बेचा होगा, 0 0 काट दो भाई, 9 दूनी 18, 1 9 7 63 और 1 64, ठीक है भाई। तो 648 में से आप भाई साहब अगला डिस्काउंट निकालो, तो 550 रुपए में दिया ना, 80 पैसा भी है, देख लो, पैसा देने की क्या जरूरत थी। 8 14 में से 5 गया तो 9, तो इतने रुपए का बट्टा मिला, कितने पे 648 पे, तो क्या करो इसको नीचे 648 पे इतने रुपए का बट्टा इंटू 100वां, इस 100वां को यहां पे लाओ और इसको नानी के यहां भेज दो। अब देखो काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 निम 18, 2 चौके 8, कट रहा है ना भाई, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, इसको भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अरे यार क्या 2 2 से काटे जा रहे हैं, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा, ये 7 आ गया ना, 247 आया, 98.80 ही आ रहा है ना डिफरेंस, 0 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18 1, 9 दूनी 18 1, 9 7 63 1 64, ठीक है भाई, 500 माइनस किया 80, आहा ये 0 0 0, यहाँ तो 10 आएगा ना, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा ये, ठीक है, और ये 7 आएगा, 97.20 आएगा, कितने रुपए पे, 648 रुपए पे, इंटू 100 करेंगे, क्या भकलोल वाला काम कर दिया, हटाओ इसको, अब इसको काटो, 8 3 24, 8 का मान 16, 8 3 64 चौक 32, 4 से चला जाएगा, 6 चौक 24 नहीं जाएगा, तो क्या करो 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12, ठीक है ना, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 112 का कितना है भाई, ये क्या गलती हो रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ, देखो क्या कहता है, एक घड़ी की अंकित मूल्य इतना है, ठीक है भाई, अंकित मूल्य है इतना। फिर कहता है एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त की और इतने में खरीद लिया, मतलब 2 क्रमिक का छूट मिला, एक छूट फिर दूसरा छूट, और फिर फाइनली उस भाई ने इसे इतने रुपए में खरीद लिया, ठीक है। तो पहला छूट 10% का है,
तो पहला इसका 10% पे छूट दो, तो 720 रुपए का 10% छूट दो, 10% 1/10 होता है मेरे प्यारे भाइयों, तो 10 में से 1 गया 9, तो 0 0 कट गया, काटो, 9 8 9 दूनी 18, 1 9 7 63 1 64, 648। फिर फाइनली 648 का चीज इतने में लिया, तो एक और डिस्काउंट मिला, कितने का मिला वो हम अभी पता करते हैं कि 648 रुपए का सामान यदि मैं 550 रुपए 80 पैसे में खरीद लूं, तो 0 10 में से 8 गया तो 2, और ये 7, और 14 में से 5 गया तो 9, इतने रुपए, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? तो भाई क्या करेंगे, डिस्काउंट में हमेशा नीचे क्या लिखते हैं, एमआरपी, अभी वो 648 रुपए, और डिस्काउंट कितने का मिला, 97.20 का मिला, ठीक है, इनटू 100 करेंगे ऐसे, ये पॉइंट वाला 100 यहां आएगा, 2 0 और ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12 और 0, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, और इसको काटो फिर, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6 और 0, फिर 2 से काटो, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 81 और ये कितना होगा, एक बार में यानी 5 आता है, 15 से करके देखो भाई, 81 के कौन 5 से गुना करेंगे तभी तो इकाई पे हमें 5 चाहिए, तो 15 से करके देख लो, क्योंकि 15 ही ऑप्शन में है, 5 तो है नहीं, तो 15 कम 15, और 15 8 120 और 1 121, बिल्कुल परफेक्ट, लगा दो टिक। देखो 67 पे आओ, क्या कहता है, 2 पाइप पी और क्यू है, ठीक है भाई, हम 2 पाइप नल के लगा दिए पी और क्यू, ठीक है ना। फिल अ सिस्टर्न, एक सिस्टर्न मतलब एक टंकी को, सिस्टर्न, ठीक है ना, 12 और 15 मिनट में भर देता है, ठीक है भाई, 12 15 का एलसीएम ले लो 60, मतलब सिस्टर्न इतने लीटर का है। फिर इसकी स्पीड निकालो, 12 पंजे 60, यानी ये 5 लीटर पर मिनट भरता है, और 15 चौके 60, ये 4 मिनट पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट भरता है, ठीक है। ए बोथ आर ओपन टुगेदर, एक साथ दोनों भाइयों को खोल दिया, एंड एट द एंड ऑफ 3 मिनट द फर्स्ट इज क्लोज, भाई फर्स्ट को 3 मिनट के बाद क्लोज किया, तो पहले तीनों भाइयों को भरवाओ, तो 1 मिनट में दोनों भाई मिलके 9 भरेंगे, 5 4 9, 3 मिनट में कितना भर देंगे, 9 3 27, तो 60 में से 27 गया, तो कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 2 गया, तो 3 ही बचता है, ठीक है। और फिर इसने क्या कहा कि ये भाई साहब चले गए, तो ये भाई साहब इसको कितनी देर में भर देंगे, ठीक है भाई, 4 से भाग कर देंगे हम, 4 7 28, 4 8 32, 1 33, 1/4, 8 1/4 है क्या भाई, हाँ है, हम लगा दो टिक, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पढ़ा होगा आपने कविता, है ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, बचपन में, चलिए छुटपन में पढ़ा था मैंने भी। देखो 68 पे आओ, क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल एंड देयर टीचर इज 15 ईयर, ठीक है साहब। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, यदि टीचर को भगा दे, द एवरेज एज रिड्यूस बाय 1, तो एवरेज 14 हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टीचर? देखो एक बात बताओ, एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल एंड देयर टीचर 15 साल का है, तो भाई वो टीचर भी तो 15 का तो कम से कम होगा ना, और उसके जाने से एक एक सबका कम हो गया, उसके जाने से एक एक सबका कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सभी पे एक एक कम हुआ, तो 14 वो कम हुआ, तो अपने साथ टीचर कितना ले गया, 14 वो भी लेके चला गया, समझ गए। तो टीचर की कितनी हो जाएगी भाई, देखो ध्यान से समझो, मैं इसको बिना फॉर्मूले के कर रहा हूं भाई। जब सभी थे तो 15 था एज, सबका एवरेज, एवरेज मतलब सभी का 15 15 15, ठीक है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, लेकिन एवरेज में सबका इक्वल हो जाता है, ठीक है। 15 था तो टीचर का भी 15 तो कम से कम होगा ही होगा। टीचर के जाने से सबका एक एक कम हो गया, तो टीचर सब में से एक एक लेके, इसका मतलब चला गया, तो 14 लड़कियों में से टीचर एक एक लेके चला गया एज, तो 14 टीचर का वो भी होगा, तो 5 4 9 1 1 2 29, मतलब टीचर 29 साल के थे। समझे इस बात को? यदि फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी यही आएगा, समझ गए। देखो 14 लड़कियां और वो साहब टीचर, और 15 लोग, और 15 ही एवरेज, 15 15 225। जब x चले गए तो 14 लड़कियों का एवरेज कितना आ गया, 14 आ गया, 14 14 है 196, ठीक है ना भाई। तो देखो S14 यहां रखोगे, यहां ले जाके माइनस करोगे 225 में से, तो 225 में से माइनस करो, 15 में से 6 गया तो 1, और 11 में से 9 गया 9 10 11 है, ठीक है नहीं,
तो S14 हमारा जो ये आया, ये क्या आया, S14 आया ना, क्या कर दिया मैंने, देखो S14 हमें यहां से मिलेगा 1496, 196 यहां पे रख दो, तो 196 यहां पे रख दिया, प्लस x इक्वल टू 225, इधर लाके माइनस करो 196 इसमें से, 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, और बचा यहाँ पे 1, 11 में से 2 9, 29, तो 29 ऐसे भी आएगा, वैसे भी आ जाएगा। ये वाला सीख लो भाई। ऐसे सोचो, देखो मान लो कि आप लोग 14 लोग हो, ठीक है, आप 14 जो है ना, क्या है कि एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, और सभी 1-1 रुपए खर्च करोगे। मैं आ गया, ठीक है, तो आपने कहा कि सर आप भी 1 रुपए दो, तो 15 लोग हो गए, तो मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब मेरा मन हुआ कि जो है भाई मैं नहीं जा रहा, तो आप मुझे कितना रुपए वापस दोगे? तो आप मुझे वापस दोगे, नहीं ऐसे मत समझो इसको, ऐसा समझो कि आप लोग 14 लोग हो, आप किसी होटल में खाने के लिए जा रहे हो, 10-10 रुपए एवरेज लगा रहे हो, ठीक है, तो जब मैं आ गया आपके साथ, तो आपने कहा कि सर आप अपने भी 10 रुपए दो, तो मैं अपने 10 रुपए दूंगा, ठीक है, प्लस एवरेज का मान लो, अच्छा सबने 10-10 रुपए खर्च किया, तो मैंने भी 10 रुपए खर्च किया भाई। अब होटल में गए ना, तो उसने कहा कि भैया आपने पहले सीट बुक नहीं किया था, 1 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा पर व्यक्ति, तो मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा दूंगा? एक तो दूंगा जो सबका एवरेज है वो, सबके 1-1 रुपए दूंगा, एक अपना दूंगा, 15 रुपए मैं एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, जब ये लोग खाने के लिए गए थे, 14 लड़कियां थी, तो इन सबका एज क्या हुआ, 14-14 था, टीचर नहीं था तो 14-14, और टीचर जब चला गया तो 1-1 सबका ले गया, तो 14 लड़कियों का भी 1-1 ले गया, और एक उसका अपना 15, तो 29। ऐसे भी सोच सकते हो आप, ठीक है। बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को एक्स वैक्स लेके मत करना, जल्दी जल्दी करना, क्योंकि एक्स उन क्वेश्चन में लेना जहां उसकी जरूरत हो जाएगी, जहां हमें टाइम चाहिए होगा, उस टाइम को बचा के रखना। और प्लीज मैथ्स पहले करना एग्जाम में, या फिर पहले रीजनिंग फिर मैथ्स करना, ठीक है। चलो 69th पे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए, क्या कहता है, ABCD परचेज अ गिफ्ट फॉर ₹60। ABCD ने मिलकर 60 रुपए का कोई गिफ्ट खरीद लिया। A pays half of what other are paying। A ने पे किया आधा जितना और सब पे कर रहे थे, यानी B + C + D, ठीक है। देखो ये 2 यहां जाएगा तो 2A हो जाएगा, और BCD का वैल्यू क्या आ जाएगा, BCD का यहां से A इधर ले आओ, 60 - A। ये जब A इधर आ जाएगा तो 3A हो जाएगा और 60 हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। ऐसे ही B का निकालो, तो B का क्या हो जाएगा, कह रहा है ये 1/3 ऑफ ACD, ठीक है ना। तो 3B इधर आ जाएगा, इक्वल टू ACD का वैल्यू निकालिए, AC और D का वैल्यू। तो ACD का वैल्यू आप देखो कितना है, ये आ जाएगा 60 और ये B इधर आ जाएगा, तो 60 - B, तो 60 - B हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर से इधर आ जाएगा, 4B = 60, B का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। A और B का वैल्यू निकल आया। अब C का निकालो, C का कह रहा है 1/4 ऑफ व्हाट अदर पेइंग, एंड C पे 1/4, तो 1/4 ऑफ A, B और D, है ना। तो 4C और ABD का वैल्यू, ABD चाहिए, तो C इधर आ जाएगा 60 - C, फिर C इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5C = 60, 12, है ना। तो 12, 15 C का मिल गया, B का मिल गया, A का मिल गया, तो 10, 20, 27 और 47, तो 60 में से यदि हम 47 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा किसका, D का। उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द पेमेंट ऑफ D, D ने कितना पे किया, ठीक है ना। देखो 70 क्वेश्चन पे आओ, इसमें हमें ना A और यहाँ पे कोई ये सिंबल है, होगा कुछ भी, हमें क्या पता। B कह रहा है A क्रॉस B जो है वो उसका वैल्यू दिया हुआ है, ये क्रॉस है, स्टार है, जो भी है, ठीक है ना, A + B + A/B, और हमें इसने दे दिया
ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो आप रख दो वहां पे 12 + 4 + 12 बटे 4, 12 4 16 और ये 3 19 आ जाएगा। ठीक है, 71 पे आओ। 71 क्या कहता है? अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट अ करंट फॉर 5 मिनट। मतलब एक करंट के अगेंस्ट गया, अगेंस्ट मतलब ऊपर की तरफ ऐसे ले लो, ठीक है ना, मतलब एक नदी के विपरीत दिशा में हो गया, 5 मिनट तक गया, t = 5 मिनट तक। देन स्विम बैक, और फिर वहां से वापस आ गया, इन फेवर ऑफ द करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट। अगले 5 मिनट में वो वापस नीचे की तरफ आया, ठीक है ना, अगेंस्ट करंट फॉर 5 मिनट। देखो जब वो करंट के अपोजिट गया होगा तो 5 मिनट में उसने कम डिस्टेंस किया होगा, जब नीचे आया होगा तो उसकी अपनी गति और धारा ने भी उसे सपोर्ट किया होगा, तो 5 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फेवर ऑफ करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट एंड कम्स टू पॉइंट बी। ए से चला था, फिर बी तक पहुंच गया। ए और बी का डिस्टेंस अभी सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर का 5 मिनट ज्यादा कम डिस्टेंस होगा, नीचे में ज्यादा होगा। एंड कम्स टू पॉइंट बी इफ ए बी इक्वल टू 100 मीटर। यहां से यहां तक का उसने हमें डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर। इसका मतलब आप बिल्कुल ये मत लेना कि यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक 50, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टाइम अलग अलग है, मतलब टाइम सेम है लेकिन यहाँ पे वो धारा के विपरीत जा रहा है और यहाँ धारा के साथ आ रहा है, तो यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी। एंड कम्स बैक 100 मीटर। द स्पीड ऑफ द करंट इन km/h। इस करंट का हमें स्पीड पता करना है, ठीक है भाई। तो जब देखो मान लो उस आदमी का स्पीड होगा s और रिवर की स्पीड होगी r, तो जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो रिवर उसे माइनस करेगा, ठीक है, और जब नीचे आएगा तो प्लस होगा रिवर का स्पीड, ठीक है। देखो तो इसको सीधा कर दो भाई, 5 5 10 मिनट ये, और इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से km/h की जगह के लिए ये कर दो, और क्योंकि ये 100 मीटर में था तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो 0 0 0 0 कट गया, 0.6 आ गया, तो 0.6 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द अर्थमेटिक मीन स्कोर बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ टेस्ट वाज 52। एक ग्रुप है स्टूडेंट का, उन्होंने जो मार्क्स लिया है एवरेज वो 52 लिया है, ठीक है। अब उन सभी लोगों का हमें क्या निकालना होगा? जोड़ बटे जितने भी लोग हैं इक्वल टू 52 आएगा। द ब्राइटेस्ट 20%, जो ब्राइटेस्ट 20% हैं उन्होंने 80 मार्क्स लिया है, तो 20% जो लोग हैं उनका 80 मार्क्स है, तो ये पूरा उनका नंबर आ जाएगा। एंड डलेस्ट 25%, जो डलेस्ट 25% बच्चे हैं उनका जो है उन्होंने 31 किया है, ठीक है ना स्कोर। द मीन स्कोर ऑफ रिमेनिंग 55, तो जो रिमेनिंग 55% है उनका कितना होगा? तो उसका हम x ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वल टू कितना आना चाहिए? 52, ठीक है ना। और टोटल स्टूडेंट भी लेना है, परसेंटेज लेके चल रहे हैं हम लोग, तो टोटल स्टूडेंट में परसेंटेज में हम 100 ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 100 प्लस 25 3 75, 775, ठीक है ना। और इसको जब आप करोगे तो 55x आएगा, इक्वल टू 52 इंटू 100। सॉल्व कर लो x के लिए इसको, तो जब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 52x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉरी 55x है ना, ये 55x इक्वल टू कितना आएगा? 5200 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो 5 7, ठीक है ना, और 5 7 3 और 2 इतना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के फिर माइनस करो इसको, तो आ जाएगा 2825। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2825 अपॉन 55। काटो इसको, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 5 × 5 5 25, 3 5 6 30, 5 25, 11 से काटो, 11 5 55, 1.4, और ये सब सारा काम हम तो परसेंटेज में ही कर रहे हैं, तो ये 51.4% जो है वो उन बच्चों का हो जाएगा जो 55% हैं बाकी, ठीक है ना, अप्रॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 73। ए सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे ए
wages for 21 days and B wages for 28 days. The sum of money sufficient to pay the wage for both was. क्या कहता है, एक धनराशि है ए को 21 दिनों और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है ना, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ 21 लिख लो, वहाँ 28 लिख लो, टोटल कार्य इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो। ठीक है ना, इसको काट दो, 28 दिनों का आ जाएगा, इसका ऐसा काट दो, 21 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है, 21 इंटू 28 अपॉन जोड़ दो 9 4, काटो इसको अब, 7 चौके 28, 7 7 49, 7 तिये 21, 4 तिये 12, तो 12 दिनों के लिए इनको मिल जाएगा। जब भी कोई अलग अलग का दे रखा हो और 7 का निकालना हो तो आप यही वाला टाइम एंड वर्क वाला ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया हुआ, ये ट्री मेथड फॉर्मेशन, इससे करो, हमेशा आपका आंसर सही होगा। अब चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में लगा लो, टाइम वर्क में लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा लो, कितने जगह हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना।